न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर। ना वादा। पंजाब नेशनल बैंक खुल गया है सत्तरकटैया बेरा में, और यहाँ पे आप आके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, लोन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक बुक और कई तरह की सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेगी। इसी के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, लोकेश जी से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है पंजाब नेशनल बैंक आप खोले हैं, ब्रांच खोले हैं, तो किस जगह पे है, लोकेशन क्या है, क्या क्या सुविधाएं पब्लिक को मिलने जा रही है और कब से स्टार्ट होगा। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। सबसे पहले न्यूज़ इंडिया के इस संस्थापक को धन्यवाद, और आपको भी खास करके बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय निकाल के इस छोटे से गांव में इस बैंक शाखा पे आपने फोकस किया। एक्चुअली यह घटना 2-3 साल पूर्व की है। मैं जब यहाँ पे एक ही स्टेट बैंक पूरे इलाके में, करीबन यहाँ पे 10-15 गाँव में बस एक स्टेट बैंक है, वह भी हमारे गाँव में है, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है। वो बहुत पुराना ब्रांच है, उसके अलावा कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक हम लोग गांव में नहीं है। इनफैक्ट हम तो कहें कोई दूसरा बैंक है ही नहीं। तो 2-3 साल पहले पूर्व हम जब एक बार उस बैंक में अनफॉर्चुनेटली जाने का मौका मिला, तो मैंने देखा बहुत सारी लेडीज, बहुत सारी बूढ़ी, स्पेशली जो जिसके मुंह में हम लोग गाँव में वृद्ध महिलाएं जिसके मुंह में बोली नहीं होता है, मतलब जो बहुत फ्रॉड नहीं होती हैं, जो जेन्युइन फैमिली की और नॉर्मल महिला हैं, उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मतलब अगर लाइन में लग रही है तो लंबा लाइन में लगा हुआ है, सुबह लगी वो लाइन में 10 बजे और उनको मौका 4 बजे आते तक हो सकता नहीं मिले। इस टाइप से मैंने देखा, जब मैंने तभी मैं डिसाइड किया अगर हमसे हो सकता है तो मैं इस गांव में एक बैंक लाने का कोशिश करूंगा जो जिस भी स्थिति में वह इस गांव में आ जाए। यह मेरा सोच था। इसके लिए मैं पंजाब नेशनल बैंक से, मैं बहुत सारे बैंक से बात किया। पंजाब नेशनल बैंक में संजोग से उस टाइम में एक मैनेजर थे उमेश झा जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई और इस संबंध में बात हुई जब, तो उन्होंने बोला वहाँ पे मेन मार्केट में सर आप अपना घर बना के दे सकते हैं, क्योंकि रेंट बहुत कम आता है। रेंट 10,000, 8,000, 10,000, 20,000 आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका स्टार्टिंग में 15-20 लाख, 25 लाख, 30 लाख भी जा सकता है। हम बोले हम देंगे, क्योंकि इससे हमारा जो यह बाजार है ये करीबन 500 से ऊपर छोटे मोटे, छोटे बड़े व्यापारियों यहाँ पे धंधा कर रहे हैं, व्यापारी, जिसमें हम भी एक व्यापारी हैं, तो 500 से ऊपर कर रहे हैं। तो मेरा यह सोच था अगर इस गांव में उस बूढ़ी के साथ साथ उनको सुविधा मिले, साथ साथ हमारे गांव में अगर 500 व्यापारी हैं, अगर उसमें से 100 ही व्यापारी 5 लाख का लोन कराते हैं तो हमारे गांव में 5 करोड़ रुपए आ जाएगा। तो यह 5 करोड़ रुपए डायरेक्टली हमारे गांव में आया तो उससे विकास हमारे गांव का होगा। विकास अगर गांव का होगा तो हमारा भी होगा। यह सोच के साथ हम आगे बढ़े थे और मेहनत ने रंग लाया। और पंजाब नेशनल बैंक ने उसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकाले, वो लोग एडवर्टाइजमेंट निकाले। तो मेरा यह मकसद नहीं था जो हमारे में ही हो जाए, हाँ यह मकसद बस था जो बैंक खुल जाए बस। तो बहुत सारे आदमी यहाँ के लोकल जो अपने स्तर से होते हैं भरे हैं। तो किन्हीं में कोई साइड का प्रॉब्लम था, किन्हीं में फ्रंटेज नहीं था। हम भी स्टार्टिंग में इनको बैक साइड में दे रहे थे, लेकिन उन्होंने आगे जिद किया नहीं, अगर हमको चाहिए तो हम फ्रंट में ही चाहिए, तो फ्रंट में दीजिएगा तो मैं आज साइन करता हूँ। मैं देखा सर इसके अलावा कोई और दे रहा है ले लीजिए, इन्होंने बोला नहीं सर अभी तक मेरा कोई फाइनलाइज नहीं हो पाया, अच्छे साइड यही तो है, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। तो मैंने मजबूरी में इनको फ्रंटेज दे दिया ताकि हमारे बैंक, हमारा इस गांव में सुविधा मिल जाए हम लोग के आदमी को। तो यही मेन मकसद था। और जहां तक बात है स्टार्ट होने की, तो बीते दिनों कल आपने देखा जो ये उद्घाटन हमारे शाखा प्रबंधक जो मतलब सर्किल हेड है हम लोग के, हाँ BDO सत्तरकटैया, CO साहब सत्तरकटैया, ये लोग सब आदमी थे, करके उद्घाटन किया गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी अच्छे अच्छे बिजनेस फैमिली हैं जिसको हम लोग टाइकॉन बोलते हैं, बहुत सारे हमारे समाज के आदमी भी उस टाइम वहाँ पे उपस्थित थे। यह हमारे लिए, समाज के लिए बहुत गौरवान्वित वाली बात है। और सुचारू रूप से ये मंडे से जो है खाता तो खुल ही रहा था, खाता तो कल भी खुला है और मंडे से जो है अब हाँ कंटिन्यू चलेगा बैंक, और इससे समाज को फायदा होगा।
यही बस है। देखते हैं गांव में छोटे छोटे सीएसपी होते हैं जहाँ पे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, उनके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है। इतनी लिटरेसी रेट हमारे बिहार का इतना ज़्यादा कम है कि यहाँ के जो महिलाएं हैं, वृद्ध विकलांग लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके खाते में चाहे किस्त आना हो, पीएम आवास का या कहीं से भी उनके किसी रिश्तेदार ने पैसा भेजा हो, निकाल लेते, उनको पता नहीं चलता है। तो ये पंजाब नेशनल बैंक उन कहीं लिटरेसी जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको बताने की एक बार कोशिश करिए कि पंजाब नेशनल जो बैंक है, अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसका कितना ज़्यादा महत्व है, कितना इस बैंक का जो है वैल्यू है। देखिए, जहाँ तक पीएनबी की बात करें हम, पंजाब नेशनल बैंक की, यह गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक है। बिहार में क्या, इंडिया में अगर बात करें हम पूरी इंडिया में, तो यह सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के बाद पंजाब नेशनल बैंक का ही नाम आता है। अगर हम एनपीए की भी बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक का सबसे ज़्यादा एनपीए भी है। तो यह बहुत बड़ा एक मतलब बहुत बड़ा संगठन है पंजाब नेशनल बैंक, उसका एक ब्रांच खुला है। तो डेफिनेटली यह बहुत बड़ा शुभ संकेत है इस समाज के लिए भी, और अनफॉर्चुनेटली इस बैंक के लिए भी, ताकि यहाँ समाज में बहुत अच्छे एक से एक पैसे वाले हैं, पैसे वाले की कमी नहीं है। तो बैंक को भी बिजनेस मिलेगा, समाज को भी पैसा मिलेगा। तो यही है। तो यहाँ पे जो बैंक अकाउंट खुलवाने का जो प्रोसीजर होगा उसमें क्या होगा, क्या लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं, अकाउंट खुलवा सकते हैं, चेकबुक, एटीएम कार्ड, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, वो बताने की कोशिश करें हमारी जनता को। सर देखिए, एक्चुअली हम बैंक के तो एम्प्लॉय है नहीं, हम हैं रेंट, मतलब रेंटर हैं। हाँ, हम बना के दे दिए, हम रेंट उनसे लेंगे। इस जो जगह का रेंट है वो रेंट फिक्स किया गया है और एग्रीमेंट जो है नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए किया गया है। तो हम लोग तो बेसिकली इस फोकस, अब कैसे खुलेगा नहीं खुलेगा ये तो आने वाले समय में, हाँ वही होगा, हाँ वो होना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो हम इन लोगों से मिले हैं, सर्किल हेड भी आए हुए थे, जो हमारे यहाँ के ब्रांच मैनेजर होंगे वो गौरव जी हैं, वो लोकल सहरसा के ही इनफैक्ट। तो हम लोग ने देखा है जो वो लोग काफ़ी परिपक्व हैं और वो पब्लिक को यहाँ पे बहुत सुविधा अवेलेबिलिटी करवाएंगे यहाँ पे, क्योंकि उन लोग का मकसद एक ही है जो यहाँ पे सुविधा मिल सके, क्योंकि वो लोग भी लोकल हैं और हम भी शुरू से कह रहे हैं जो यहाँ पे पब्लिक को सुविधा मिले। अब जैसे अकाउंट खोलने आएंगे कोई भी व्यक्ति, तो हमको लगता है विद इन आवर उनका अकाउंट खुल जाएगा, साथ में ही किट वगैरह मिल जाना चाहिए, जैसा कि हम पंजाब नेशनल बैंक में देखते आ रहे हैं, हर जगह हो रहा है। तो वह सब सुविधा जो शहरों में सुविधा मिलता है वो हमारे गाँव में सुविधा मिलेगी। हमारा मकसद एक ही है। और जब से हम यहाँ पे आए हैं बिहार में और अपने गांव में 2013 से, जो भी सुविधा शहर में अवेलेबल है ना वो हमारे गांव में अवेलेबल हो, उसके लिए जो यथासंभव हमसे हो सकता है हम उसके लिए करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। जैसे अभी हमने देखा, आपने लास्ट टाइम आपने देखा स्कूल हमने खोला है, वह बीबीसी इंटरनेशनल स्कूल, वह भी शहर के लायक स्कूल हमने गाँव में खोला है। वह शिक्षा जो है, शिक्षा में कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। शिक्षा जो शहर में दिए जाते हैं वही शिक्षा, क्वालिटी गांव में, हाँ एजुकेशन ऑफ क्वालिटी जो है ना वो जो शहरों में प्रोवाइड होते हैं वो गांव में मिलेंगे। तो यही है। अभी आगे बैंक आया है, अब आगे देखिए क्या क्या हम लोग कर पाते हैं। तो जैसे लगातार देख रहे हैं आप, पिछले कई दिनों से बीबीसी इंटरनेशनल खोल रहे हैं, फिर बैंक इस बार दिया, आगे जाके कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं इस मार्केट को, आगे का क्या प्लान है आपका? देखिए, एक्चुअली हम लोग एक बीबीसी फैमिली करके एक ट्रस्ट बनाए हुए हैं, ठीक है, जो बीबीसी फैमिली के नाम से हम लोग रजिस्टर्ड किए हैं। यह बीबीसी फैमिली में हम लोग जैसे अभी स्कूल डाले, यह एक बीबीसी मार्केट कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर हम लोग बैंक डाले हैं। आगे बहुत सारे डॉक्टर आ रहे हैं, ये दांत के डेंटल डॉक्टर आएंगे, ठीक, डेंटल क्लिनिक खुलने जा रही है। उसके बगल में यहाँ के बहुत मशहूर होम्योपैथी के डॉक्टर हैं अशोक झा जी, वह होम्योपैथी के डॉक्टर भी आ रहे हैं, साथ साथ उनके लड़के भी आ रहे हैं जो ईएनटी के, आई थॉट वो ईएनटी के डॉक्टर हैं मेरे हिसाब से, शायद जहाँ तक मेरे को जानकारी है, वह भी आ रहे हैं। सुपौल जगतपुर के रहने वाले हैं मिश्रा जी, वो लोग, उन लोग का सुपौल में क्लिनिक है, वह मतलब एमबीबीएस है और एमडी भी है शायद, तो वो भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग डॉक्टर हब दे रहे हैं, क्योंकि इस गांव में एक चीज़ की और कमी है अभी, जो फिलहाल में हम देख रहे हैं, गांव में डॉक्टर की बहुत कमी है। छोटे स्तर पे तो जो हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं, फर्स्ट एड वो हमारे गांव में अवेलेबिलिटी है, वो मिल जाती है, लेकिन आगे की प्रक्रिया के लिए अब यहाँ के गांव को, आदमी को शहर सहरसा चाहे सुपौल जाना पड़ता है, जहाँ पे उनको बहुत कठिनाई होती है। उनके पास पैसा रहते हुए भी
समय पे उनको सुविधा नहीं मिल पाता है। तो गांव में अगर डॉक्टर लोग आ जाएंगे तो कम से कम समय पे सुविधा उनको मिल जाएगी। और जो वह जाने आने में जो उनको भाड़ा लगता है, वहां से, यहाँ से गांव से सहरसा जाते हैं तो वहां पे होटल लेंगे, अगर उनकी मरीज हॉस्पिटलाइज है तो वह होटल में वह खर्चा तो उनको गांव में बच जाएगा। तो हम लोग का यही सोच है, हम लोग डॉक्टर बैकग्राउंड से नहीं है, हमारे मामा एक डॉक्टर है नो डाउट, लेकिन हम लोग का यह सोच है यहाँ पे डॉक्टर का हब किया जाए ताकि इस गांव में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके और आदमी को यहाँ पे सुविधा मिल सके। इसके लिए भी हम लोग कार्यरत हैं। देखिए आगे ऊपर वाले की इच्छा होगी तो बहुत जल्द हम लोग गांव में अच्छे अच्छे डॉक्टर का भी कलेक्शन देने वाले हैं और देंगे, कोशिश यही रहेगी हमारी। तो देख पा रहे हैं लोकेश जी लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य और बैंकिंग सेवाएं दे रहे हैं बेहरा में। आप भी आके यहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाइए और अपना जो भी प्रोसीजर होता है वो यहाँ पे आके आपको जो सुविधा लीजिए। पंजाब नेशनल बैंक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, सरकार के बैंक है एक तरह से। आपको यहाँ पे जो है बिल्कुल सारी सुविधाएं मिलेगी जो बाकी अन्य बैंकों में मिलती है। सहरसा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।